फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट मतलब अनंत स्पर्शी। हम जानते हैं अनंत स्पर्शी मतलब यह संभावना होती है कि वो कहीं न कहीं वक्र को अंतिम स्थिति में या अंतिम छोर पर टच या स्पर्श कर सकती है। क्योंकि हम एक केवल संभावना व्यक्त करते हैं कि टच होगी, यानी स्पर्श रेखा बन सकती है। कोई भी सरल रेखा स्पर्श रेखा बन सकती है जब उस वक्र को टच करे। मतलब कि वो यहाँ पास नहीं टच करिए। जैसे मान लेते हैं ये वक्र है और ये स्पर्श रेखा है, ये जैसे कि यहाँ से चली है, लेकिन ये नहीं पता कि इस वक्र को कहीं पर टच करेगी, लेकिन संभवतः वो कहीं ना कहीं पर इसको टच करेगी अंतिम स्थिति पर। या तो ऐसे मान लेते हैं, अगर वो थोड़ी सी सरल रेखा टेढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं पर टच करेगी। इसका परिभाषा हम इस तरह दे सकते हैं, अंतिम स्थिति में जिस सरल रेखा को, नहीं कोई भी सरल रेखा हो, अंतिम स्थिति में वह स्पर्श रेखा की प्रवृत्ति रखती है कि वो स्पर्श कर सकती है, तो हम उसे वक्र की अनंत स्पर्शी कह सकते हैं। अनंत स्पर्शी पर ही एक क्वेश्चन है, x की पावर 3 + 2x² y - x y³ - 2y³ + 3xy + 3y² + x + 1 = 0 कि हमें अनंत स्पर्शी फाइंड करना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन है x की पावर 3 + 2x² y - xy² + 2y³ + 3xy + 3y² + x + 1 = 0। सबसे पहले हम इसमें यह फाइंड करेंगे कि इस वक्र का जो समीकरण है इसकी घात कितनी है। जैसे यहाँ x की पावर 3, यहाँ x की पावर 2, एक y। बशर्ते हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें x हो या y हो, उन दोनों को घात को ऐड करके उस समीकरण का घात फाइंड करना है। जैसे इसमें x² और y 2 + 1 3, इस पद का घात हो गया 3, इस पद का भी घात हो गया 3, इसका 3, इसका 2, इसका 2, इसका 1, इसका 0। तो हम उच्चतम घात के पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रखने का। चूँकि इसकी उच्चतम घात 3 है तो हमारा हो जाएगा 5 3m इक्वल यहाँ 1 + 2m - m² - m³। इसके बाद हमें 5 3m = 0, इसके इक्वल 0 रख देते हैं तो आ जाएगा हमारा 1 + 2m - m² - 2m³ = 0, जो कि m की पदों में एक त्रिघात वाला त्रिघात समीकरण है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस समीकरण में कोई भी एक वैल्यू रखेंगे जिससे कि ये 0 हो जाए। जैसे कि अगर m = 1 रखते हैं तो 1 + 2 3 और ये 2 3 0 हो जाए। मतलब अगर हम m = 1 रखें तो ये m - 1
इक्वल 0। इसका मतलब हमारा m-1 एक इसका गुणनखंड है। तो यहाँ से m-1 इक्वल, इसको और सॉल्व करने के लिए इस m-1 का इसमें डिवाइड करेंगे। तो इसको पहले लिख सकते हैं 2m³ माइनस m² प्लस 2m+1 डिवाइडेड m-1 माइनस 2m² माइनस 2m³ ये हो जाएगा प्लस 2m² प्लस कहाँ से आ जाएगा माइनस 3m² प्लस 2m+1 हो जाएगा माइनस 3m माइनस प्लस 3m, ये प्लस ये माइनस से घट जाएगा तो आ जाएगा -m+1, यहाँ हो जाएगा प्लस -1 तो -m+1 आ गया। इसके -2m² माइनस 3m-1 इक्वल 0। इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं m-1, यहाँ से माइनस का में लेंगे तो माइनस उधर चला जाएगा तो ये सब पॉजिटिव में हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा m-1 और ये हो जाएगा m+1 और 2m+1 व 0। m इक्वल 1 -1/2 हमारा आ गया m इक्वल 1 -1/2। अब पुनः हमें द्वितीय घात के पदों में x बराबर 1 y बराबर m रखने पर तो हो जाएगा ये हमारा 2m इक्वल 2 घात वाले पद हैं 3xy और 3y² तो हो जाएगा 3m + 3m²। चूँकि 3m आया था 1 + 2m - m² - 2m³ ये हो जाएगा हमारा 5-3m। यहाँ से 5 निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 2m माइनस दोनों 6m²। डैश मतलब हमें सिंपल तरीके से अवकलन करना है m के सापेक्ष। लिख देते हैं m के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 हम जानते हैं c इक्वल -5-2m डिवाइडेड बाई 5-3m तो यहाँ आ जाएगा आपका 5-2m यह है -3m + 3m² डिवाइडेड बाई 2 - 2m - 6m²। समीकरण नंबर 3। अब इसमें हम m की वैल्यू
बारी बारी से रखेंगे। जैसे अगर m इक्वल 1 हो तो आपका c इक्वल आ जाएगा -3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 -2 इंटू 1 -6 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल c इक्वल आ गया 1। इसी प्रकार m इक्वल -1 तो c इक्वल 0। इसी प्रकार हम रख के देख सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। और जब m इक्वल -1/2 तो c इक्वल आ गया 1/2। तो हमारी अनंत स्पर्शी हो गई। अनंत स्पर्शी y इक्वल mx प्लस c। m इक्वल 1 तो c इक्वल 1, तो y इक्वल आपका आ जाएगा m की वैल्यू 1 तो x प्लस 1 और m इक्वल -1 तो c इक्वल 0, तो ये 0 हो गया। ये हो गया y इक्वल -x। और जब m इक्वल -1/2 तो c इक्वल 1/2 इसी में रख देते हैं। तो y इक्वल m की वैल्यू -1/2 x प्लस c की वैल्यू 1/2। तो y इक्वल आ जाएगा -x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2y। ये हमारी सभी अनंत स्पर्शी हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।